और क्या बोलते हैं आपका स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। सौंदर्यीकरण करवाकर उसे प्रॉपर खुलवाने की कोशिश करेंगे। आप बात कर रहे हैं कोशिश करेंगे, अभी तक जितने भी प्रधान हुए हैं सबने यही कहा है कोशिश करेंगे, तो क्या आप कोशिश ही करेंगे या काम भी करवाएंगे? नहीं, लोगों को हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों के घर जाकर उनसे समस्याएं पूछेंगे। नमस्कार, मैं परवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत रावली महदूद में और यहाँ से अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रही हैं अंजू देवी जी। इनके प्रधानपति सोहन सिंह नौटियाल जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है जो इन्होंने अपनी पत्नी को इस बार प्रधानी में उतारा है। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या रुचि है जो ये अपनी पत्नी का पर्चा भरवा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार, सभी ग्रामवासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं सोहन सिंह नौटियाल ग्राम पंचायत रावली महदूद से अपनी पत्नी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर रहा हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ और ना मेरा कोई राजनीति में बैकग्राउंड रहा है। मैं एक आमजन हूँ, मैं जनता के बीच रहता हूँ। मुझे पता है जनता की समस्या क्या है और जो जनता के बीच रहता है वही जनता का दुख दर्द जान सकता है। मैंने उन लोगों की समस्याओं को सुना, उन लोगों का दुख दर्द जाना। जैसे कि इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में क्या लड़कियां आज भी पढ़ने बहादुराबाद जाती है? इंटर कॉलेज नहीं होना चाहिए था बच्चों के लिए? क्या इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला हुआ होना चाहिए था? और स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ में इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है ये, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत पे कम से कम एक एम्बुलेंस 24 घंटे की सेवा पे परमानेंटली रहनी चाहिए थी यहाँ, जो कि हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अगर मैं जल भराव की समस्या को देखूँ, यहाँ पर आधा घंटा अगर बारिश हो जाए, सबसे ज़्यादा जल भराव की समस्या ब्रह्मपुरी रावली महदूद में सबसे ज़्यादा बनी रहती है इस पूरी ग्राम पंचायत में, कि पानी की निकासी नहीं हो पाती। मैंने आम जन तक लोगों तक जाकर सुना तो उन्होंने, आपने जैसे कि कहा अभी पानी की समस्या का, तो पानी की समस्या का मुख्य कारण क्या है ब्रह्मपुरी में? पानी की समस्या का मुख्य कारण यह है, पीछे से एक नाला जा रहा है, वो प्रॉपर नाला, उसकी जो पुलिया है कुछ जगह नीची कर बना रखी है और वो प्रॉपर नाला बना हुआ नहीं है। उसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाला जो पानी है वो अपने साथ में कूड़े को बहा कर ले आता है। क्या उस नाले पर अतिक्रमण भी है? उस नाले पर हाँ, कहीं कहीं कुछ जगह पर मैंने देखा है अतिक्रमण भी बना हुआ है। और उस नाले पे कुछ लोग तो कूड़ा करकट उसी में डाल देते हैं और उसमें जो जल भराव की समस्या से जो कूड़ा करकट आकर वो क्या बोलते हैं पुलिया में फंस जाता है। उस वजह से जो वहाँ पर जब बरसात होती है वो पानी गांव में बह जाता है और गांव में बहने के बाद लोगों के घर तक घुसने की क्या जब आप प्रधानी की उससे जीत जाएंगे तो क्या आप उस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करेंगे? पूरी आम जन के साथ में जाकर, जैसा आम लोगों का प्रस्ताव रहेगा उनके साथ जाकर शासन प्रशासन तक उस बात को मैं पहुंचाऊंगा। वो तो काम शासन प्रशासन का है, लेकिन जनता की बात को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। इस जल भराव की, जैसे प्रॉपर नालियाँ बनवाना, जल भराव की समस्या को उन जनता के साथ में बैठकर उस समस्या पर हम काम करेंगे और लोगों को हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों के घर जाकर उनसे समस्याएँ पूछेंगे और उनके बीच जाकर काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आज तक अगर कोई महिला ग्राम प्रधान भी बनी तो वो महिला आज तक जनता के बीच नहीं गई। हालांकि जनता को पता भी नहीं है प्रधान पद की, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जो ग्राम पंचायत प्रधान की दावेदार है वो जनता के बीच जाएगी, औरतों को घर पर ही काम दिलाकर उनकी आर्थिक सहायता करेगी और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करेंगे और जनता के बीच जाकर प्रॉपर काम करेंगे। कैसा जनता का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? जनता का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। हम जनता को जाकर बता रहे हैं कि हम जनता की बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने आए हैं, क्योंकि हम नेता नहीं है। नेता तो जो और लोग हैं दावेदार खड़े हुए वो सभी उनका बैकग्राउंड नेता वाला है। हम एक आमजन हैं, आमजन से आए हैं और उनकी बातों को हम शासन प्रशासन तक पहुँचाने आए हैं और जनता का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। जनता के लिए हम सब आपके साथ हैं। ऐसा आप अगर जीत जाते हैं तो आपके क्या वादे हैं जनता को लेकर? जनता को लेकर जैसे कुछ लोगों के हम घर जा रहे हैं, कुछ लोगों की तो पेंशनें भी नहीं बनी हुई, जैसे वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई। कुछ लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बने, अगर बने हुए तो उन्हें प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों पे हम काम करेंगे, शिक्षा पे हम काम करेंगे और क्या बोलते हैं आपका स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। सौंदर्यीकरण करवाकर उसे प्रॉपर खुलवाने की कोशिश करेंगे। आप बात कर रहे हैं कोशिश करेंगे, अभी तक जितने भी प्रधान हुए हैं सबने यही कहा है कोशिश करेंगे, तो क्या आप कोशिश ही करेंगे या काम भी करवाएंगे? नहीं, पूरा क्या नाम है, काम करवाएंगे हम। कोशिश नहीं, पूरा काम करवाएंगे। और क्या नाम है, आप 24 घंटे हम यहाँ पर एम्बुलेंस की एक सुविधा देंगे और प्रॉपर नालियाँ बनवाएंगे
और जैसे क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत पे टंकियाँ लगवाएंगे, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गया, कुछ टंकियाँ मिल जाए यहाँ पर, 3-4 टंकी होनी चाहिए, ज़रूर चाहिए इतनी बड़ी ग्राम पंचायत पे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो गंदा पानी है वो पाइपलाइन के द्वारा वो नीचे डाला जा रहा है, और उसी से यहाँ पर बहुत सारे लोग उसी पानी की वजह से सबसे ज़्यादा बीमार हैं यहाँ पर। आपका बैकग्राउंड में मतलब लास्ट 5 सालों में आपने राजनीति को लेकर के आपने जनता के बीच क्या सेवा करी है? कुछ मेरा कोई जनता के बीच बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन जनता के साथ मैं बैठता रहा हूँ, जनता का दुख दर्द समझता रहा हूँ, उनकी समस्या को जानता रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई नेता वाला बैकग्राउंड, राजनीति वाला कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। नेता तो बहुत खड़े हुए, लेकिन मैं तो जनता के बीच से आया हुआ उनका बेटा हूँ और उनका भाई हूँ, उनके लिए काम करना चाहता हूँ और उनकी बातों को शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, जनता जैसे कि प्रधानी हो गई या विधायक के पर वो चुनाव हो गए या बीडीसी के चुनाव हो गए, जनता के पास तक जैसे ही चुनाव के 1-2 दिन रहते हैं तो लोग दारू बांटना शुरू कर देते हैं, चिकन बांटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपका क्या सुझाव है कि आप बांटने की तरफ अग्रसर हैं या फिर इस चीज़ को रोकने के लिए अग्रसर हैं? जी, हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत में घूमकर देखा, और मैंने 10 बजे के बाद भी कुछ क्षेत्रों में मैं यहाँ पर घूमा हूँ ग्राम पंचायत में, छोटे छोटे बच्चे भी नशे का शिकार हो रहे हैं। मैं जो भी नशाखोर है, जो नशे का धंधा कर रहा है, उस नशे को रोकने की पूरी कोशिश करने के साथ साथ में उस पर पूरा हम उसे रोकेंगे। जो भी यहाँ पर नशे का धंधा कर रहे हैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी बात, जैसे क्या नाम है, इलेक्शन नज़दीक जाता है, वैसे वैसे लोग दारू पैसा बांटने की कोशिश करते हैं, हम उसके विरोध में हैं। और जो लोग आज जनता को पैसा या फिर दारू खिलाकर उन्हें बहला फुसलाएंगे, वो अगले 5 सालों तक जनता का खून चूसेंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करेंगे। अगर आज उन्होंने 100-200 रुपए की दारू उन्हें पिला भी दी तो पूरे 5 साल तक वो उन्हें काम नहीं करके देंगे, सीधा बोलेंगे कि भैया आपको दारू पिलाई, आपको पैसे दिए। तो आपको क्या लगता है कि जनता बिना दारू और बिना चिकन के आपको वोट दे देगी? देखो, बिना चिकन और बिना दारू के ही बहुत सारी जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। सभी जनता एक जैसी नहीं होती। मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दारू में और क्या बोलते हैं पैसे में बिकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं से भी गुजारिश करूँगा, अपनी वोट का जो मत का अधिकार है उसे सोच समझ कर करें, क्योंकि जो लोग आज दारू और पैसा बांटेंगे वो कल भ्रष्टाचार करेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे कि अगर आप जीत गए तो आप देखिए क्या होता है कि जीतने के बाद लोगों आते हैं लेकिन प्रधान पद जो होते हैं वो मिलते नहीं हैं, ठीक? तो इसमें अगर आप जीत जाते हैं तो लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे? अगर हम जीतते हैं, पहली तो बात, उन लोगों को हमारे यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर 15 दिन में एक ओपन मीटिंग रखेंगे और उस ओपन मीटिंग में हम हर लोगों तक सूचना पहुँचाएंगे। उस ओपन मीटिंग में लोगों के हम मुद्दे जानेंगे, जैसे कोई भी समस्या हो उसका निदान उस ओपन मीटिंग में हम वहीं पर करेंगे। जनता को हमारे पास तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जनता के बीच जाकर काम करेंगे। देखिए, ये प्रधानपति सोहन सिंह नौटियाल जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो ओपन मीटिंग करवाएंगे, जनता को इन तक नहीं आना होगा, ये खुद जनता तक जाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इलेक्शन बहुत नज़दीक आ चुके हैं, लोगों में किस तरह की रुचि देखने को मिल रही है इनके प्रति, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, हरिद्वार।